हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर रिवीजन क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का भैया अनसॉल्व पेपर सेट 2 2024 का। कोड है जिसका 822 HW। क्या है? HW। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मॉडल अनसॉल्व पेपर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आता है जो क्लास 10th में 20 नंबर का आता है, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए क्या है, लासा 12 और 21 का कितना दिया है? 84 दिया है। मासा इतना दिया है। मासा 12 और 21 का होगा। जैसे लासा इतना दे रखा है तो मासा क्या होगा? तो मासा हम जानते हैं ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी छोटी कौन सी संख्या है जो 12 और 21 को दोनों को काटे। तो हम यहाँ 3 को देख लेते हैं। 3 12 को काट रहा है और 21 को भी काट रहा है। 6 को देख लेते हैं, 12 को काट रहा है लेकिन 21 को नहीं काट रहा है। 7 21 को काट रहा है लेकिन 12 को नहीं काट रहा है। 33 तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए नंबर यानी 3। जो मासा होगा 12 और 21 का वो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा भैया? 3 होगा। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। इसने दे रखा है एक बक्से में नीले और 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। हमें नीले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, नीले रंग कितना है? नीले रंग की प्रायिकता कितना है? 6। और सफेद रंग की प्रायिकता कितनी है? 4। और लाल रंग की कंचे कितने हैं? 8। और कुल परिणाम कितना है भैया? हमारा 18 है। ये दिया हुआ है, ठीक है। कुल परिणाम हमारा कितना है? 18। हम जोड़ लेंगे 6 4 10 और 18। तो हमें ज्ञात क्या करना है? नीले रंग की प्रायिकता। क्या ज्ञात करना है? नीले रंग की प्रायिकता। तो नीले रंग की जो प्रायिकता होगी भैया, सबसे पहले अनुकूल परिणाम। इसका जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो है कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। कुल परिणाम हमारा 18 है तो इसे काट देंगे। 6 के नाम 6 और 6 3 18 मतलब 1/3। कितना? 1/3। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 1/3 यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है। इसका माध्य होगा क्या है? हमें इसका माध्य बताना है। तो हम फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा जो है प्रश्न कह रहा है इसका जो हमें माध्यक का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यक। 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। 2 गुणे माध्य। 3 माध्यक कितना दे रखा है? 38.1 दे रखा है बराबर बहुलक कितना है हमारा? 42 प्लस 2 गुणे माध्य है ना? 2 गुणे माध्य। हम इसको इनका गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 140.3। 140 कह रहे हैं, 114.3 आएगा। और यहाँ देखिए ये 42 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 गुणे माध्य। हमें माध्य माध्य का ज्ञात करना है तो हम इसको इधर कर देते हैं। इसको देखो दो जब आपस में ये भी 5 किलो है, ये भी 5 किलो है ना, तो चाहे इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, बात एक ही है। ठीक, तो हमें माध्य का मान चाहिए था इसलिए हमने यहाँ रख दिया। और 114.3 में से 42 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना? 72.3। कितना आएगा? 72.3। देखिए कैसे माइनस हुआ। 114.3 में से हमें कितना माइनस करना है? 42। कितना माइनस करना है? 42। तो ये निकल के आएगा अपना 3 में से 0 गया 3 आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पॉइंट में 0 था, है ना। तो अब यहाँ 4 में से 2 गया 2 आएगा। यहाँ 11 में से 4 4 11 यानी 72.3 आएगा। कितना? 72.3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें किसका माध्य बराबर चाहिए था। यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। आप इसे काट दीजिए। 2 3 6 हो गया, एक बचा 2 छके 12, 36 हो गया। पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा भैया? एक बचा और 0 बढ़ा के लगाएंगे तो 2 पंचे 10 यानी 36 पॉइंट कितना हो जाएगा? माध्य बराबर जो आएगा हमारा 36.15। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 36.15। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कितना दे रखा है? वर्ग अंतराल भैया दे रखा है इतना, बारंबारता इतना देखा है। उपयुक्त उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। हमें क्या बात बताना है? बहुलक वर्ग। उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो इसका एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। इसका जो होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो हम देख लेते हैं 15 और 20 का जो बारंबारता वर्ग हमें क्या है? जिस बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो 18 की बारंबारता सबसे अधिक है ना? क्या है? सबसे अधिक है।
तो इसका जो बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग जो होगा वो कहाँ से होगा, 15 से 20। कहाँ से होगा भैया, 15 से 20, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देख लीजिए, 52 पत्ते की अच्छी तरह से फेंटी गई। 52, देखिए एक गड्डी में जो होता है 52 पत्ते होते हैं। ताश के पत्ते आप लोगों ने देखा होगा, आपके बड़े बुजुर्ग खेलते होंगे भैया, या आसपास के गांव वाले बच्चे खेलते होंगे। आप उसमें जो होते 52 पत्ते होते हैं। दी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें से हमें किसकी कलर तस्वीर वाली जो बेगी गुल्ला बादशाह ये सब होते हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते हमें वाले पत्ते की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी, तो हम जानते हैं हमारे पास कुल परिणाम कितना है, 52, यानी कितने पत्ते होते हैं, 52। और जो कलर वाले पत्ते होते हैं, यानी चिड़ी के पत्ते होते हैं, वो 3 होते हैं। पान वाले पत्ते होते हैं 3 होते हैं भैया। हुकुम, हुकुम का पत्ता कितना होता है, 3 होता है। ईंट का पत्ता हमारा कितना होता है, 3 होता है। यानी जो टोटल कलर वाले पत्ते हैं वो कितने हैं, 12। यानी अनुकूल परिणाम हमारा 12 है और कुल परिणाम कितना है, 52। हमें प्रायिकता एक तस्वीर वाले पत्ते की ज्ञात करनी है। किसकी, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता तो हमारा हम जानते हैं, हमारा जो था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम भैया 12 दे रखा है और कुल परिणाम दे रखा है कितना, 52। अब इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे भैया, काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 होता है और 13 चौके 52 होता है, यानी ये 3/13 आ जाएगा। कितना, 3/13। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये ई सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई, 3/13 हमारा राइट ऑप्शन होगा, 3/13। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया। प्रश्न संख्या 6, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो देख लीजिएगा, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर हो या योग हो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। देख लीजिए, नोट पॉइंट में यहाँ लिख लीजिएगा, हमेशा एक हमेशा क्या होता है भैया, सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है, चाहे वो योग हो चाहे अंतर हो। और क्वेश्चन पेपर में भैया क्या करेंगे आप, प्रश्नोत्तर नंबर, ना कि कोई सारा प्रश्न उतारेंगे, आप सीधा सीधा लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 7 और जो आंसर होगा वो लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या हमें बताना है, इसमें परिमेय संख्या। तो रूट में जो भी होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो √3/√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद है √2 गुणे √7, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 प्लस √7 और गुणे √5 माइनस √7, ये भैया परमेय संख्या होगा। और √12 भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे हुआ, तो √5 प्लस √7 गुणे √5 माइनस √7, ये लिखा क्या है, a प्लस बी माइनस ए, सॉरी a प्लस बी माइनस ब्रैकेट a माइनस बी, यानी ये लिखा है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको कर सकते हैं √5 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर। तो 2 से रूट कट जाएगा, रूट यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ से 2 हटाएंगे यहाँ रूट हट जाएगा, यानी 5 माइनस 7 और 5 माइनस 7 ये आ जाएगा माइनस का 2। माइनस को 2 क्या है, परमेय संख्या है ना, क्या है, परमेय संख्या है। तुम्हारा प्रश्न क्या पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो भैया ये सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। सी नंबर ही हमारा क्या है, सी नंबर हमारा क्या भैया, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न दे रखा है यहाँ, बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी, क्या दे रखा है, बीच की दूरी। हमें बीच की दूरी याद करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो बिंदु बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है ए कामा बी और बी कामा माइनस ए। तो इसके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है भैया, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, बढ़िया लाइन वाइन करके सजाए, बढ़िया लिखो भैया। और जब हमारे चैनल पर आएंगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि बढ़िया से बढ़िया और नॉलेज वाली चीज आप तक पहुंचती रहे। ठीक, बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, रूट में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और y1 का वैल्यू कितना दे रखा है, a दे रखा है, और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है भैया, b दे रखा है ना, सॉरी x1 का वैल्यू a और x2 का वैल्यू b, यानी x1 और x2, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और y1 b दे रखा है और y2 जो दे रखा है भैया माइनस का ये दे रखा है, ये भी माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खट से यहाँ प्लस हो जाए भैया, और ये है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और ये हो जाएगा भैया यहाँ भी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग गया, ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये तो हो जाएगा। अब देख लीजिए ये माइनस में ये प्लस में है तो इसको हम उड़ा देते हैं सीधा, कौन हथियार से उड़ाए, चाहे जैसे हथियार से उड़ा लो यार, मैथ वाले हैं, मान लो हमेशा कट्टा से उड़ाए, कैसे, कट्टा से, ठीक। तो ये 2ab माइनस 2ab ये उड़ा दिए भैया, यानी काट दिए, ठीक। तो हमारा बचा क्या, देखिए ये लिखा है ये और ये 2a स्क्वायर यानी यक आम बराबर दुयाम, बी स्क्वायर यानी यक आम बराबर दुयाम, आम न ले आम यका ले इमली ले लो, का ले लो इमली, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, रूट भैया रूट ना बुलाओ हैं, बप्पा कबने ना बुलाओ, बप्पा है। तो ये इसका जो आंसर निकल के आएगा रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, रूट में दोनों रहेगा। अब यानी ऑप्शन जो हमारा होगा वो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 का है, देख लीजिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा, का शून्यकों का योगफल होगा। तो देख लीजिए इसका भी यहाँ हमारा दे रखा है प्रश्न 4 स्क्वायर माइनस 4x 4x प्लस 1 बराबर 0, ये बराबर कितना है 4b बराबर दे रखा है माइनस का 4c बराबर दे रखा है 1, शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी अपान ए होता है, ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है भैया, इसको भूलिएगा मत, शून्यकों का जो योगफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ये होता है, माइनस बी अपान ये। अब माइनस भी दे रखा है माइनस का 4 और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस उड़ा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 4 हो गया और ए का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 4 का काट दो भैया, ये का जी सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1, यानी 9वां का कितना हो जाएगा 1, ठीक। और देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है भैया, गुणनफल भी देख लीजिए है ना, लगे हाथ इसको भी, लगे हाथ इसकी भी बाजी खेल लेते हैं हम। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी अपान ये होता है, क्या होता है सी अपान ये। अब सी ए बी के मान रख दियो यार, अल्लाह जोन हुई, ठीक। अब देखो प्रश्न संख्या 10, रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी, क्या होगी, हलों की संख्या होगी। तो इसके लिए आप एक नोट लिख दीजिए, बार बार जहर खाए से अच्छा एक बार जहर खा लो साफ हो जाओ, है ना, यहाँ भैया वैसे है, रोजे रोज जहर खाए से अच्छा है एक दिन, सॉरी रोज रोज तड़पे से अच्छा एक दिन जहर खा लो। तो सवाल तो मैं हर अनसॉल्व में सॉल्व कर रखा है ना, तो पहले ना देख ली, देखिए यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, देखिए ये कामा सॉरी ये a1 माइनस सॉरी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, ये अगर ये बराबर नहीं है b के तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अद्वितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल केवल एक हल, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, और कौन सा होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। फिर सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी सब बराबर है तो ये क्या हुई भैया, संपाती रेखाएं, कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती रेखाएं हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये भी क्या है भैया, संगत है, इसको भी भूलिएगा मत, क्या है, संगत है। फिर तीसरा नंबर हमारा है a1 अपान a2, a1 अपान a2 b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल, ये भैया इक्वल है, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, ये कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, सीधी सीधी निकल जाएंगी, और ये क्या होगा भैया, असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। अब देख लेते हैं हम, असंगत है भैया, ठीक, क्या है, असंगत है। इसमें दे रखा है y1 माइनस सॉरी x माइनस वाई बराबर दिया है 8 और 3x माइनस 3y बराबर दिया है 16, और a1 बटे a2 मान सबके रख दो, a1 बटे a2 ये क्या हो जाए 1 बटे 3 बराबर, सबसे पहले वैल्यू ज्ञात करो, माइनस 1 बटे 3 यूं का है भैया, माइनस माइनस करेगा माइनस 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 1 बटा 3 होगा, 8 बटे 16 है ना, यानी हो जाए 1 बटे 2, तो ये कौन वाला मिला था देख लो यहाँ, बराबर है a बराबर है b बराबर है, a बराबर है b a b बराबर है और b इज नॉट इक्वल c, यानी ये बराबर नहीं है। देख लीजिए ये वाला कहाँ मिलता है भैया, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, ये हमारा सी नंबर सही होगा, a1 यहाँ देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, किसके, c के बराबर नहीं है, ये कैसी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, और असंगत होती है, क्या होती है, असंगत होती है। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा यही था भैया कि हलों की संख्या होगी, तो ये क्या है, कोई हल नहीं है ना, देखिए क्या है, कोई हल नहीं, यानी हमारा ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा।
अब देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 एक का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। हमें के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? हमें के का मान ज्ञात करना है। तो के का जो वैल्यू होगा देख लीजिए यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 होता है। एक्स बराबर हम कितना रख देंगे? 2 रखने पर एक्स बराबर 2 रख दीजिए। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ के टू एक्स का मान 2 माइनस के टू हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? कितना है? 8। इसमें से घटा दीजिए, माइनस का 2 के लिख दीजिए, इसमें से घटाइएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और ये हो जाएगा कितना कट जाएगा भैया? 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये काट दीजिए। यहाँ के बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। के बराबर कितना आ जाएगा? काटने पीटने पर माइनस का 2 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर देख लीजिए, समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद होगा। हमें इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमारा एपी बराबर 10 7 4 दिया है, ए बराबर हमारा 10 दिया है, और डी बराबर कितना देखा है? 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी बराबर इतना दे रखा है, और ये 20 का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ये 20 का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ये प्लस और ये प्लस 19 डी। क्या होता है? ए प्लस 19 डी। तो ये का मान दे रखा है 10 19 गुणे डी का मान दे रखा है -3 19 3 57 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 47। 10 में से -57 घटाओगे आपका आ जाएगा कितना? माइनस का 47। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? एकदम राइट है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ओ क्यू बराबर ए क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें किसकी? पी और क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा। देखिए एक वृत्त बनाना है हमें, ठीक है, वृत्त भी बनाना है, और बिंदु पी ये है, और बिंदु क्या है? बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ये हो गया, ठीक है। और ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि वो ओ क्यू। देखिए ये दोनों, ये हो गया हमारा ओ, क्या हो गया? ओ क्यू बनती है, वो भी ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या है भैया ओपी क्या है? त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना, कि कर्ण का स्क्वायर आधार बटे लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर और प्लस बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा? पी वो स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। देख लीजिए 12 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है भैया हमारा? आधार दे रखा है 10, और कर्ण कितना दे रखा है? इसका हमें पता ही नहीं है, इसका हमें पता नहीं है। पी क्यू का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 100 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। इसको यह प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया, ये यहाँ हो गया 44, और पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगाएंगे, और जब रूट हटाएंगे तो ये तोड़ देंगे भैया। 2 गुणे में टूट जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 11, है ना, 11 चौके 44, 2 यहाँ जोड़ा उनके बाहर आ गया, बचा 11, 2√11। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पी क्यू का जो मान होगा वो 2√11 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 15 नंबर, 14 नंबर कितना दे रखा है? दी यदि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इससे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। घनाभ का आयतन दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और घन का आयतन जो होता है, ये क्यूब होता है बराबर 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में टूटेगा, तो यानी हो जाएगा 3 क्यूब, ये 3 निकल जाएगा, ये बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। यदि के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरे को मिलाकर जोड़ दिया जाए, यानी इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एक सिरे से भैया दूसरे सिरे को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक सिरे को दूसरे सिरे से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारा जो लंबाई होगा ये कितना हो जाएगा? ये बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका भी होगा, है ना। तो ये लंबाई बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई
इसके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई भैया 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है भैया देख लीजिए, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जो इसका जो वैल्यू आया है 4 गुणे एल का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4, बी एच और एच एल, ठीक ये एच है। और यहाँ दे रखा है प्लस 2 गुणे एल यानी 2 गुणे 4 दे रखा है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस में समय 4 दूनी 8, ये 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, कितना हो गया 20 और 20 दूना 40 होता है। तो 2 गुणे में रखा है तो दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आएगा 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड कोण होगा। त्रिज्यखंड कोण हमें बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154 दे रखा है। त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है बराबर 154 दे रखा है। इसने पाई का मान 22 बटे 7 रख देंगे, आर स्क्वायर यानी 14 14 दे रखा था, 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14 थीटा स्क्वायर 7 दूनी 14 काट देंगे, 360 बराबर 154 दे रखा है। इसको हम किससे काटेंगे भैया, 14 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 7 दूनी 14 22 सत्ते 154 हो जाता है ना, यही तो होगा 22 सत्ते 154 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 20 दूना कितना 2 दूना 4 और थीटा हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, ये 360 वैसे रहेगा भैया। इसको हम काटेंगे 4 9 36 से, ये 4 9 36 से 90 आ जाएगा, थीटा बराबर 90 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 90। यहाँ देख लीजिए थीटा बराबर हमारा आया 90। और 16 नंबर देखिए 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान हमें बताना है। तो 2 साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का देखो 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 30 का जो मान होगा √3/2, √3/2, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ √3 1 जा √3 और बटे का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा भैया, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अब देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 17। प्रश्नोत्तर नंबर 17 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/4, तो साइन थीटा लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, कौन सा लाल बटे कक्का, लाल लाल बटे कक्का, ये बटे में हो गया कक्का है ना। तो साइन कोस टेन, साइन कोस और ये टेन, साइन का मान दे रखा है, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब साइन का मान इतना दे रखा है, देखो के कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा। कर्ण का मान कितना देखा है 4, आधार का मान हमें ज्ञात करना है, कर्ण का मान दे रखा है इतना 16, ये इधर हो जाए, इधर प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर इतना जाएगा 7 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये का जो वैल्यू आएगा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये आ जाएगा 7, कितना √7, आधार का वैल्यू जो आया √7 आया। अब टेन थीटा का मान निकालना है हमें, साइन कोस टेन, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है भैया हमारा दे रखा है लंब 3, लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना आया है √7, तो √3/√7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा √3/7, √3/7 कहाँ यह है, ये ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कोशेक ये प्लस कोट ये ब्रैकेट 1 माइनस कोस ये का मान हमें ज्ञात करना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है ए का। तो यहाँ देखिए ए का जो कितना दे रखा है कोस ये प्लस कोट ये और ब्रैकेट 1 माइनस कोस ये, कोस से को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ये इंटू अपॉन साइन ये है ना, ब्रैकेट 1 माइनस कोस ये हो जाएगा ठीक। यहाँ देखिए साइन साइन बराबर है 1 प्लस कोस ये लिख सकते हैं है ना, और 1 माइनस कोस ये तो है ही है, ये साइन हो ही जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखिए एक का स्क्वायर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला पढ़े ही हो, एक बार प्लस हो जाता है एक बार माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर और फिर कोस स्क्वायर ये ठीक है, बटे का साइन ये है ही, और ये लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है बराबर 1, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है 1 बराबर जो होगा भाई नहीं 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 1 बराबर नहीं, तो हमें साइन साइन का मान चाहिए, तो साइन बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ठीक है। तो 1 माइनस कोस के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और साइन ये तो है ही, एक साइन से एक साइन कट गया, बचा यहाँ साइन ये, क्या बचेगा साइन ये, यानी इसका जो वैल्यू आएगा साइन ये आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या कितना हो गया 19 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 19। और हम बार बार कह रहे हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही देखिए अनजान में आपको अनजान में देख
देसी अंदाज में देखने को मिलेगा। देखिए 19 नंबर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये फिर बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर ये का मान होगा। देख लीजिए यहाँ क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये 1 बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर इसे लिखा रहने दीजिए। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बटे का टेन स्क्वायर तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटे का टेन स्क्वायर तो रहना ही रहना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर भेज दीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये मतलब ये थीटा का कह रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ये माइनस का 1 क्या है, टेन स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ देख लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, टेन स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। टेन स्क्वायर ये क्या है, टेन स्क्वायर ये माइनस का 1 बटे टेन स्क्वायर ये माइनस का 1 और इंटू टेन स्क्वायर ये तो है नहीं, ये करिए भैया, ये करिए, बची का यहाँ माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस के टेन स्क्वायर ये थीटा के स्थान पे ये है, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या कौन सा, 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर पी क्यू है, ठीक है, एस टी समांतर क्यूपी और क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का हमें मान ज्ञात करना है, यानी टी आर इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, देख लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 20 आप लोग ऐसे ही डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर टाइप के, ठीक है। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ये फिगर आप बना लेंगे, पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू समांतर है किसके, टी एस के, ये दिया हुआ है पी क्यू समांतर है टी एस के, तो ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं, यानी टी आर बराबर हो जाएगा टीपी, टी आर बराबर टीपी, ये दो रेखा आपस में क्या होंगे, समानुपाती हो जाते हैं। और एस आर बराबर देखिए टी एस है ना, टी एस टीएस ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं, ये इसके बराबर ये इसके समांतर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आर एस बराबर एस क्यू या आर क्यू, मतलब एस क्यू रहेगा, ठीक है, एस क्यू आ जाएगा। देख लीजिए टी आर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एस आर का वैल्यू 1.5 दे रखा है और टीपी का वैल्यू 2.8 दे रखा है और एस क्यू का वैल्यू 30 दे रखा है। इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से काटेंगे 30, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 30 हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए 2 हो जाएगा, है ना। 2 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, 2 टी आर हो जाएगा बराबर, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए 1 हो जाएगा, यानी 2.8 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो हमें टी आर का वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, टी आर का, इसको ये लिखा रहने देते हैं, इसके बटे में 2 कर देते हैं, 2 का नाम 2 हो जाएगा, है ना। और पॉइंट लगा दीजिए, 2 चौके 8, यानी टी आर का वैल्यू आएगा 1.4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। अब हम खंड बा नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं, और अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इससे भी रिलेट इसी नॉलेज से रिलेट आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाबा भैया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।